हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अ लेटर टू गॉड। ये हमारी फर्स्ट फ्लाइट बुक का पहला चैप्टर है। आज इस चैप्टर को हम लोग एक ही शॉट में एक ही बार में ख़त्म कर देंगे। इस चैप्टर के राइटर हैं जीएल फुएंटिस। तो चलिए हम लोग चैप्टर को आगे शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग बिफोर यू रीड सेक्शन को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। दिस सी फेथ कैन मूव माउंटेन्स। लोग कहते हैं कि हमारा जो विश्वास है, हमारा भरोसा है, वो पर्वतों को भी हिला सकता है। बट वॉट शुड वी पुट आवर फेथ इन। लेकिन हम अपना भरोसा, हम अपना विश्वास लगाएं किस पे, करें किस पे। दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेज। और यही प्रश्न है जो ये स्टोरी, जो कहानी है, कि दर्शा रही है। लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। लेंचो जो है एक फार्मर है, किसान है। लेंचो कौन है? इस स्टोरी का कैरेक्टर है जो ईश्वर को पत्र लिखता है। वेन हिज क्रॉप्स आर ruined, जब उसका फसल खराब हो जाता है। आस्किंग फॉर 100 पेसोज, वो ईश्वर से किस लिए पत्र लिखता है? वो ईश्वर से 100 पेसोज की डिमांड करता है। 100 पेसोज क्या है? करेंसी है पेसोज। अमेरिकन कंट्रीज़ की पहले करेंसी हुआ करती थी, जिस प्रकार हमारे देश का रुपी करेंसी है। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड। क्या जो लेंचो का लेटर है, पत्र है, क्या वो भगवान के पास पहुंच पाता है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। कोई भगवान को पत्र कैसे लिख सकता है? लेकिन जो लेंचो है वो लिखता है। डज गॉड सेंड हिम दी मनी। क्या भगवान उसे पैसे भेजते हैं? थिंक वॉट योर क्वेश्चन टू दिस आंसर्स वुड बी। सोचिए इन प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज। और सोचिए कि प्रश्न कैसे चलता होगा। मतलब वो ईश्वर को पत्र लिखेगा, कैसे लिखेगा, तो एड्रेस क्या होगा। यदि वो ईश्वर को पत्र लिख भी देता है तो ईश्वर को पत्र कोई देगा कैसे। मतलब सोचिए कि स्टोरी कैसे चलता है। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, जब आप इसे पढ़ने जाएं स्टोरी को, उससे पहले सोचिए कि स्टोरी कैसे चलता होगा आगे। तो चलिए हम लोग स्टोरी को शुरू करते हैं। द हाउस। द हाउस यहाँ क्या है? वो घर है जिसमें लेंचो रहता है। द ओनली वन इन द इंटायर वैली। पूरी घाटी में एक घर, वही एक घर ही है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। क्रेस्ट क्या होता है? जो एक पर्वत है, मान लीजिए ये एक पर्वत है, और इस पर्वत पे जो क्रेस्ट है, जो ऊपरी भाग है, उस पर एक छोटी सी हिल है, उस पर उसका घर है, यानी यहाँ पे इसका घर है। फ्रॉम दिस हाइट, इस हाइट से, यहाँ से, वन कुड सी द रिवर and the field of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest। मतलब यहाँ से जो है वो अपने खेतों को अच्छी तरह से देख सकता था, जिसमें वो फसल को बोया हुआ था, और उसमें अच्छे अच्छे फूल लगे हुए थे, और हर बार उससे एक अच्छी पैदावार होती थी। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी पृथ्वी को, मतलब उसके खेतों को, वो क्या थी? एक डाउनपोर, मतलब एक अच्छी खासी बारिश हो जाए, और एट लीस्ट शावर, यदि बारिश न भी हो तो थोड़ा बूंदाबांदी हो जाए, जिससे उसके फसल अच्छी तरह से उग जाएं। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast। जो लेंचो था वो सुबह से ही, जो अपने, मतलब उसके जो खेत हैं उसको काफ़ी अच्छे से जानता था। जब वो किसान है तो उसे अपने खेतों के बारे में जानकारी तो होगी ही। तो वो सुबह से ही क्या कर रहा है? नॉर्थ ईस्ट की तरफ आँख से वो देख रहा है, स्काई की तरफ, कि बारिश हो जाए, बारिश हो जाए। नाउ वी आर रियलिंग गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब वो अपनी पत्नी से कह रहा है कि शायद अब हम लोग को कुछ बारिश हो जाए। द वीमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। जो उसकी पत्नी थी वो सपर, भोजन बना रही थी, उसने कहा हाँ, भगवान की इच्छा है कि शायद बारिश हो जाएगी। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were praying near the house until the women called to them। जो उसके बड़े बच्चे थे वो खेतों में काम कर रहे थे, और जो छोटे थे वो घर के पास ही खेल रहे थे, जब उसकी माँ उन्हें बुलाती है कम फॉर डिनर, मतलब रात के भोजन के लिए, खाने के लिए। जब उनकी माँ बुलाती है तो बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे होते हैं, जबकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो घर के पास ही खेल रहे होते हैं। It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching।
The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than have to pleasure of feeling the rain on his body. मतलब जैसे ही ये लोग भोजन करने गए, जैसा कि लेंचो ने सोचा था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बारिश की बड़े बड़ी बूंदें पड़ने लगी। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से बड़े पहाड़ पर जो क्लाउड्स हैं, बादल हैं, उनके बहरे पहाड़ दिख रहे थे कि मतलब काफ़ी तेज़ बारिश होने वाली थी। द ईयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी वो काफ़ी फ्रेश थी और स्वीट मतलब हवा सुगंधित और ताज़ा थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। जो मैन था, जो लेंचो था, वो बाहर गया ताकि वो शरीर पर अपने बारिश का आनंद ले सके, जिस प्रकार छोटे बच्चे बारिश में भीगने निकल जाते हैं। वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, जब वो वापस आया वो कहा, दिस आर नॉट रेन ड्रॉप्स फैलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू क्वेंस। देखिए यहाँ से प्रश्न पूछता है हमारे एग्जाम में कि ऐसा लेंचो क्यों कहता है कि दिस आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं जो आकाश से गिर रही हैं, ये सिक्के हैं। ऐसा वो क्यों कहता है? तो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि बारिश होगी तो उसके खेतों में फसल अच्छा होगा, जब फसल अच्छा होगा तो उसके अच्छे रेट में भी बिकेंगे और उसे पैसे भी मिलेंगे। तो इसीलिए वो रेन ड्रॉप्स को सीधे कॉइन से कंपेयर कर दे रहा है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड लिटिल वंस आर 5। कह रहा है जो बड़े बूंद है वो 10 सेंट पीसेस हैं और जो छोटे हैं वो 5 सेंट हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे स्टोरी को देखते हैं नेक्स्ट पेज में। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। जो लेंचो है वो कह रहा है कि अब बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली। क्या हुआ है? देखिए बारिश जो है वो काफ़ी तेज़ हो गई है, इसलिए जो लेंचो है कह रहा है कि अब बहुत बुरा हो रहा है, मैं आशा करता हूँ कि ये जल्द से जल्द पास हो जाए, जल्द से जल्द बारिश रुक जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी नहीं ख़त्म हुआ, बारिश जल्दी नहीं रुका। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the valley। मतलब आधे घंटे तक ओले गिरने लगे। कहाँ कहाँ गिरे? हाउस पे भी गिरे, गार्डन में भी गिरे, पहाड़ों में भी गिरे, कॉर्नफील्ड उनके खेतों में भी गिरे, पूरी घाटी में ओले गिरने लगे, पत्थर गिरने लगे, जिसे हम लोग देसी भाषा में कहते हैं। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ इट कवर्ड विथ सॉल्ट। और जो उसका खेत था ऐसा लग रहा था मानो नमक से उसे ढक दिया गया है, उस प्रकार से पूरी तरह से उसका खेत जो है वाइट दिख रहा था। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। एक भी पेड़ पे पत्ते नहीं रहे, उसकी पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट, उसके जो फूल थे पौधों पे वो सभी सभी झड़ चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, जो लेंचो की आत्मा है वो पूरे सैडनेस दुख से भी भर गई। When the storm had passed, he stood in the middle of field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this, the hell has left nothing. This year we will have no corn। जब आंधी समाप्त हो गया, चला गया, उसके बाद वो अपने खेतों के बीच में खड़ा होकर लेंचो अपने बेटों से कहता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट। लोकस्ट क्या है? टिड्डे हैं। काफ़ी सारे खेतों में टिड्डे लग जाते हैं और काफ़ी बड़ी मात्रा में टिड्डे आते हैं। जब खेतों में लग जाते हैं तो खेतों में वो भी फसल को काफ़ी ज़्यादा बर्बाद करते हैं। तो चूँकि लोकस्ट जो होते हैं काफ़ी बड़ी संख्या में आते हैं और फसलों को बर्बाद कर देते हैं, इसलिए उनको प्लेग से कंपेयर किया गया है। वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, मतलब हेल स्टॉर्म से जितना नुकसान हुआ है उससे कम ही नुकसान हुआ होता, लोकस्ट लगे होते हैं हमारे खेतों में। तो दी हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, जो ओले हैं उसने कुछ नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हम लोग के पास कोई अनाज नहीं होगा। That night was a sorrowful one, पूरी रात उसकी दुख में गुजरी। All our work for nothing, लेंचो ये सोच रहा है कि हमारा सारा काम जो हो गया पूरी बर्बाद हो गया, सारी मेहनत पर पानी फिर गया। That's no one who can help us, there is no one who can help us, यहाँ पर कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। We will all go hungry this year, हम लोग इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। लेंचो काफ़ी दुख में है और वो सब बातें अपनी परिवार के साथ डिस्कस कर रहा है, अपनी मन की वेदना को वो प्रकट कर रहा है। ये है लेंचो जो अपने खेतों के बीच खड़ा होकर अपने बेटों से बात कर रहा है।
और अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज को देखते हैं। आगे ओरल कम्प्रीहेंशन चेक दिया हुआ है। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो को किस चीज़ की आशा थी? तो लेंचो होप्ड फॉर अ गुड रेन, आप लोग ये लिख लेंगे, और एट लीस्ट अ शावर, मतलब लेंचो को बारिश की आशा थी, ताकि बारिश अच्छा होगी तो फसल भी अच्छा होगी। Why did लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू कॉइन्स, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है। क्यों करता है? क्योंकि जो रेन ड्रॉप्स है वो उससे प्रॉमिस कर रहे थे कि अच्छे हार्वेस्ट मिलेंगे, अच्छी पैदावार होगी, और उससे मतलब फसल अच्छा होगी तो उसकी बिक्री भी होगी और उससे फिर पैसे मिलेंगे, इसलिए वो रेन ड्रॉप्स को ही न्यू कॉइन्स से कंपेयर कर रहा है। हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड, मतलब जो बारिश है वो कैसे चेंज होता है और लेंचोज के खेतों को क्या होता है? तो रेन चेंज इनटू द हेलस्टॉर्म, और लेंचो खेत को क्या होता है? तो पूरा के पूरे फसल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एक भी फ्लावर्स जो होते हैं वो ट्री पे नहीं बचते हैं। ये आप लोग लिख लेंगे, मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोग इसको खुद से लिखने की कोशिश कीजिएगा, और यदि आप लोग कहेंगे तो इसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और हाँ, क्वेश्चंस और इस लेक्चर्स के नोट आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हाट वेयर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप, लेंचो की क्या फीलिंग थी, उसे क्या भावनाएं थी जब ओले रुक गए, जब हेल स्टॉर्म रुक गया तो उसके बाद लेंचो का क्या फीलिंग था? तो लेंचो को अपना फ्यूचर जो था ब्लिक दिख रहा था, पूरा अंधेरा फ्यूचर दिख रहा था कि उसके पास अब खाने के लिए भोजन भी नहीं बचेंगे, वो इस वर्ष क्या खाएगा, क्योंकि वो फार्मर है और फार्मर का अपने खेतों पर ही भरोसा होता है। चूँकि फसल बर्बाद हो चुका है तो इसलिए वो अब सोच रहा है कि इस वैली में हमें कौन देगा, कौन मेरी मदद करेगा, इस घाटी में तो उसका घर भी अकेला ही है। तो ये आप लोग लिख लेंगे। हम लोग स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of valley, there was a single hope, help from God. लेकिन जो उस अकेले घर में रहते थे उनके दिलों में एक ही व्यक्ति पे आशा थी, एक ही एक ही इंसान पे भरोसा था। वो क्या था? हेल्प फ्रॉम गॉड, मतलब ईश्वर हमारी मदद करेंगे। डोंट बी अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। जो ये लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो लेंचो है वो सोच रहा है कि डोंट बी अपसेट, मतलब अपने को दिलासा दे रहा है कि इतना निराश मत हो, भले ही पूरी की पूरी बर्बादी हो चुकी है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरता। एंड डेट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, इसलिए लोग कहते हैं कि कभी भी कोई भूख से नहीं मरता है, ईश्वर उसे भोजन दे ही दे देता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। पूरी रात जो लेंचो है वो एक ही चीज़ की आशा कर रहा है, वो है द हेल्प ऑफ गॉड, मतलब ईश्वर से मदद की आशा कर रहा है। whose eyes, as he has been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience। जो ईश्वर है उनकी आंखें पूरी की पूरी बातों को जान लेती हैं, जो किसी व्यक्ति के अंतर मन में भी छिपी हुई है, उस बात को भी ईश्वर देख लेते हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, जो लेंचो था वो काफ़ी मेहनती आदमी था, इसलिए उसको ऑक्स ऑफ अ मैन बताया गया है इस स्टोरी में। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन दी फील्ड्स, अपनी खेतों में वो जानवरों की तरह काम किया करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन उसे पता था कि लिखना कैसे है। द फॉलोइंग संडे मतलब अगले रविवार को, एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. उसने अगले रविवार को ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया जिसे वो खुद ही टाउन ले गया और उसे मेल में डाला। और ये पत्र क्या था? इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, मतलब एक भगवान के पत्र से बिल्कुल भी कम नहीं था। मतलब इनडायरेक्टली ये कह रहा है, डायरेक्टली हम कहें तो उसने ईश्वर को ही एक पत्र लिखा। अब पत्र कैसे लिखा आगे हम लोग स्टोरी में देखते हैं। गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। हे ईश्वर, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, मतलब जब तक मैं फिर से अपना फसल बोऊं और जब तक फसल आए उसके बीच में मुझे खाने के लिए 100 पेसोज रुपीज़ की ज़रूरत होगी। पेसोज करेंसी है, मतलब यहाँ की
जिस प्रकार रुपी है वैसे ही उस समय पेसो चलता था कुछ अमेरिकन कंट्रीज में। बिकॉज द हेल स्टॉर्म डॉट डॉट डॉट, मतलब ये पूरी स्टोरी बताता है कि हेल स्टॉर्म ने मेरी पूरी फील्ड को बर्बाद कर दी है और मुझे आप हे ईश्वर मेरी मदद कीजिए, नहीं तो मेरा परिवार इस वर्ष भूखे रह जाएगा और इसके लिए मुझे कम से कम 100 पेसोज रुपये भेज दीजिए। ही रोट टू गॉड ऑन द इनवेलॉप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल वेन टू टाउन, मतलब उसने लेटर पे जो लिफाफा होता है उस पर टू गॉड लिख दिया कि मतलब मैं ईश्वर को लिख रहा हूँ, और लिफाफे में पत्र को डाल दिया। और ट्रबल मतलब परेशान, मतलब अभी उसका मन परेशान ही था, वो शहर की ओर निकला। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, एक स्टैम्प लगाया पोस्ट ऑफिस पे पहुंचकर और उसने मेल बॉक्स में इस लेटर को डाल दिया। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughingly, heartedly and showed him the letter to God. एक जो एम्प्लॉय था जो पोस्ट ऑफिस भी था, पोस्टमैन भी था, जो पोस्ट ऑफिस में हेल्प किया करता था, अपने बॉस के पास हंसते हुए पहुंचा और उसने इस भगवान को लिखे हुए पत्र को दिखाया। हंस क्यों रहा है? क्योंकि भगवान को पत्र लिखा गया है। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन डैट एड्रेस, मतलब कभी भी अपने कैरियर में वो एड्रेस ही नहीं जानता था कि वो कहाँ पहुँचाएगा, गॉड कहाँ रहते हैं इसका उसे पता नहीं था। सीधी सी बात है, कौन ईश्वर को पत्र लिखेगा? जिसे ईश्वर पर पूरी तरह से भरोसा होगी वही लिखेगा। द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर को इसने पत्र दिखाया था वो कैसा था? अ फैट अमिएबल फॉलो, मतलब काफ़ी वो हंसी खुशी से व्यवहार करता था, मित्रवत व्यक्ति था, बातों को समझता था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, मतलब वो भी उससे भी हंसी आ गई। बट ऑलमोस्ट immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, what faith, I wish I had the faith of the man who wrote this letter. लेकिन थोड़ी ही देर में वो सीरियस हो गया, गंभीर हो गया और डेस्क पे लेटर को रखते हुए कहा, what faith, क्या भरोसा है? I wish I had faith of the man who wrote this letter, मतलब मेरे पास उतना भरोसा होता जितना इस व्यक्ति के पास है जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, सीधे ईश्वर से मैं बात करता और उनसे अपनी प्रॉब्लम को शेयर करता। सो इन ऑर्डर नॉट टू सीक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया। अब चूंकि जो राइटर है, जो लेंचो है, उसका गॉड में विश्वास टूट जाएगा यदि उसे ईश्वर पत्र नहीं देते हैं या फिर उसके पैसे को नहीं देते हैं, तो गॉड जो पोस्ट मास्टर है उसे एक आइडिया आया, क्यों ना इस पत्र को जवाब दिया जाए, आंसर द लेटर। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इस पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट डैट टू आंसर ही नीडेड समथिंग मोर देन अ गुडविल, इंक एंड पेपर। उसे गुडविल, एक अच्छे हृदय, एक अच्छी इच्छा, इंक स्याही और पेपर से ज़्यादा चाहिए था, मतलब उसने पैसे की डिमांड की थी। पत्र तो कोई भी लिख देता एक पेन पेपर और इंक से, लेकिन उसने पैसे की डिमांड किया गया था। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन जो पोस्ट मास्टर था वो अपने निश्चय पर कायम रहा कि नहीं, मैं इसका जवाब दूंगा। ही आस्क्ड फॉर मनी फॉर हिज एम्प्लॉयज़, वो अपने एम्प्लॉयज़ से पैसे का कहता है कि हम लोग इसे पैसे ही भेज देंगे। ही हिमसेल्फ गिव सेम पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वह अपनी सैलरी का कुछ पार्ट देता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वो obliged टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके कई सारे दोस्त भी इस चैरिटी, इस अच्छे काम के लिए, एक किसी व्यक्ति के कल्याण करने के लिए देने को राजी हो गए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर टुगेदर द 100 पेसोज, मतलब ये काफ़ी मुश्किल था कि 100 पेसोज ये लोग मिलकर इकट्ठा कर पाएँ। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए ये लोग आधे से कुछ पैसे ही ज़्यादा फार्मर लेंचो को भेज पाए। ही पुट द मनी इन एन envelope addressed to Lenzo and with it a letter containing only a single worded signature God, मतलब वे लोग लिफाफे पे अपना सिग्नेचर कर दिए गॉड लेटर पे, और वो लेंचो को वो पत्र भेज दिए कि हाँ ये गॉड के द्वारा इन लोग लेंचो को पत्र वापस से भेजा जा रहा है। ओरल कंप्रीहेंशन चेक आ गया, इसे हम लोग देख लेते हैं। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू, लेंचो को किस पर और क्या आशा थी?
वॉट डिड ही डू, लेंचो को ईश्वर पे आशा थी और क्या इस बात की आशा थी कि वे हमारी मदद जरूर करेंगे। वॉट डिड ही डू, वो एक पत्र लिखता है जिसमें वो 100 पेसोस का डिमांड करता है। हु रेड द लेटर, लेटर को किसने पढ़ा, लेटर को पहले तो पोस्टमैन ने पढ़ा, उसके बाद उसने पोस्ट मास्टर को दिखाया। वॉट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, पोस्ट मास्टर उसके बाद क्या करता है, तो जो पोस्ट मास्टर है वो डिसाइड करता है कि हम लोग पैसे इकट्ठे करके जो लेंचो है उसको भेज देंगे ताकि उसका ईश्वर पे विश्वास ना टूटे, उसका विश्वास कायम रहे। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. मतलब अगले संडे को लेंचो कुछ देर पहले ही आता है और पूछता है कि क्या उसके लिए कोई पत्र है। It was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. जो पोस्टमैन था वो खुद ही उसे पत्र देता है लेंचो को, और जो पोस्ट मास्टर था उसे एक बात की खुशी हो रही थी, उसे इस बात का संतोष था, कंटेनमेंट मतलब संतुष्टि थी कि उसने एक अच्छा काम किया है, और वो इस बात को, इस चीज़ को, इस सीन को देख रहा था कि हाँ जो पोस्टमैन है वो लेंचो को लेटर दे रहा है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, जो लेंचो है उसे हल्का सा भी आश्चर्य नहीं हुआ मनी को देखकर, पैसे को देखकर। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका ईश्वर पे विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब वो पत्र को खोला, उसने पैसों को गिना, तो वो बिल्कुल नाराज़ हो गया, गुस्सा हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, ईश्वर गलती नहीं कर सकते हैं। नॉर कुड ही हैव डिनाइड वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही इस बात की मनाही कर सकते हैं, इस बात को ना कह सकते हैं जो लेंचो ने मांगा है कि नहीं मैं ये नहीं दूंगा। ये चित्र आप लोगों की किताब का है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, लेंचो जो है तुरंत ही विंडो के पास जाता है। विंडो कहाँ, पोस्ट ऑफिस की विंडो के पास जाता है, पेपर और इंक का डिमांड करता है। ऑन दी पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल जिस पे लोग पत्र को लिखते हैं, वहाँ पे वो लिखना शुरू करता है। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी भौहों को काफ़ी जगह सिकुड़ा हुआ है। कॉस्ड बाय दी फोर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, ताकि वो अपने दिल की बातों को अच्छी तरह से एक्सप्रेस करना चाहता है, इसलिए वो अपने दिमाग पर जोर दे रहा है, इसलिए उसकी जो भौहें हैं वो सिकड़ी हुई हैं। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. इसके बाद वो फिर से विंडो पे गया, एक स्टैम्प खरीदा और उसने इस जो लिफाफा है उस पर स्टैम्प लगा दिया, अपनी मुट्ठी से लिफाफे को सही से पेस्ट कर दिया। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. जैसे ही उसने पत्र मेल बॉक्स में डाला, जो पोस्ट मास्टर है उसे आया और वो खोलने गया। इट सेड गॉड, मतलब पत्र में लिखा हुआ था गॉड ऑफ द मनी डेट आई आस्क फॉर, मतलब जो पैसे मैंने मांगे थे, ओनली 70 पेसोस रीच्ड मी, केवल 70 पेसोज ही मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे जो बकाया है वो भी भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच बट डोंट सेंड इट थ्रू दी मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो, लेकिन कह रहा है कि मुझे वापस जो बचे हुए मनी हैं 30 पेसोस जो हैं, उससे भी मुझे उसकी भी ज़रूरत है, आप उसे भी भेज दीजिए, लेकिन इस बार मेल से मत भेजिएगा, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो चोरों के सरदार हैं। वो झुंड है, मतलब क्रूक्स मतलब चोर कहा जाता है, जो चोरों के सरदार होते हैं, मतलब उसमें उसके झुंड है लेंचो। अब देखिए यहाँ पे आयरनी ये है कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वही उसे पैसे भी दिए हैं लेंचो को, लेकिन उसे ईश्वर पे इतना विश्वास है कि वो इस बात को नहीं सोच रहा है कि ईश्वर पत्र कैसे भेज सकते हैं। वो जान रहा है कि ईश्वर ने ही उसे पैसे भेजे हैं, 100 पेसोज भेजे हैं, और 30 पेसोज जो हैं पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ जो हैं उन लोगों ने रख लिए हैं। इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट और ओरल कम्प्रीहेंशन चेक को थोड़ा सा देख लेते हैं। ओरल कम्प्रीहेंशन चेक, वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट, क्या लेंचो को सरप्राइज हुआ? नो, क्यों नहीं हुआ सरप्राइज? क्योंकि ईश्वर पे उसे बहुत ज़्यादा आशा था। वॉट मेड हिम एंग्री, उसे किस बात पर गुस्सा आया? गुस्सा, उसने 70 पेसोस देखा तो उसको गुस्सा आ गया। क्यों गुस्सा आ गया? क्योंकि उसने 100 पेसोस का डिमांड किया था और उसे लग रहा था कि उसे 30 पेसेस जो है उन लोगों ने
जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं उन लोगों ने चोरी कर लिए। आगे हम लोग थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट को देखते हैं। थोड़ा सा इसमें हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, गॉड पे था। विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस, मतलब स्टोरी में सेंटेंसेस को चुनना है जो जो ये मतलब दिखा रहे हैं, जो दर्शा रहे हैं कि लेंचो का ईश्वर पे पूरी तरह से भरोसा था। तो आप लोग इसे लिख लेंगे, आप लोग स्टोरी में खोजिएगा। यदि आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोग के क्वेश्चन आंसर के लिए भी अलग से वीडियो बना दूंगा, और हाँ आप लोग कहेंगे भी तो मैं टेक्स्ट फॉर्मेट में ही टेलीग्राम में आप लोगों को नोट्स डाल दूंगा जिसमें क्वेश्चन आंसर लिखा हुआ होगा। इसलिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए और क्लास 10th इंग्लिश की और आगे और भी सब्जेक्ट्स की आएंगी, उसकी भी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपका कुछ नहीं जाता, आप एक छोटी सी हमारा रिक्वेस्ट तो कर ही सकते हैं। वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, पोस्ट मास्टर ने लेंचो को मनी क्यों भेजा? क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि जो राइटर का विश्वास है, जो लेंचो का विश्वास है ईश्वर पे, वो समाप्त ना हो। वाई डिड ही साइन द लेटर गॉड, इसलिए ताकि जो लेंचो है उसे लगे कि इसे ईश्वर ने उसे पत्र लिखा है। डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम, क्या लेंचो ने कोशिश की कि उसे मनी किसने भेजे हैं जानने की? नहीं, क्योंकि उसे तो लगता था ईश्वर ने ही भेजा है, ईश्वर पर उसकी पूरी तरह से भी भरोसा था। हु डज लेंचो थिंक हैज़ टेकन रेस्ट ऑफ मनी, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ पे वो शक करता था कि उन लोगों ने ही उसके पैसे ले लिए हैं। व्हाट इज़ द आयरनी इन दिस सिचुएशन, इसमें कौन सी आयरनी है? आयरनी यही है कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ जो हैं वही अपनी सैलरी में से ही कुछ पैसे इकट्ठे करके लेंचो को भेजते हैं, लेकिन लेंचो जो है उन्हीं पे शक करता है कि उन्होंने उसके 30 पैसे चोरी कर लिए। आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड, क्या रियल वर्ल्ड में ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं? शायद नहीं। नहीं क्या, शायद क्या नहीं एग्जिस्ट करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वुड यू से ही इज़, मतलब वो किस प्रकार का व्यक्ति था। यू में सेलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम दी बॉक्स टू आंसर दी क्वेश्चन, कुछ वर्ड दिए हुए हैं, पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा वर्ड उस पर सेट कर रहा है। फर्स्ट देखते हैं हम लोग, ग्रीडी। नहीं, ग्रीडी वो नहीं था, लालची नहीं था, क्योंकि वो 100 पेसोज का ही डिमांड कर रहा है और वास्तव में उसका जो है खेत की फसल बर्बाद हो गई, इसलिए वो डिमांड कर रहा है। नेव था, अनुभवहीन, मतलब इसे किसी से एक्सपीरियंस नहीं होना। तो हाँ, नेव से कहा जा सकता है कि हाँ उसे रियल लाइफ का एक्सपीरियंस उतना नहीं है। स्टूपिड तो नहीं था, उसे लिखना पढ़ना भी आता था और उसके 30 पैसे कम भी थे। उसने दिमाग भी लगाया कि हो सकता है पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ही चोरी कर लिए हों। अनग्रेटफुल मतलब किसी पर कोई उपकार किया जाए लेकिन उसका उपकार का मतलब वो याद ना रखे, उसे अनग्रेटफुल कहते हैं। तो अनग्रेटफुल भी नहीं था, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन लोगों ने उसे पैसे भेजे हैं। वो तो जान रहा था कि ईश्वर ने भेजे हैं और 30 पैसोज पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ रख लिए, इसलिए ऐसा वो कह रहा था। क्या वो सेल्फिश था? तो नहीं, वो सेल्फिश भी नहीं था। कॉमिकल भी नहीं था। अनक्वेश्चनिंग, ये देखिए अनक्वेश्चनिंग हम कह सकते हैं। अनक्वेश्चनिंग मतलब जो हो रहा है उसे वो उसी पर विश्वास कर रहा है, वो अपना कुछ दिमाग नहीं लगा रहा है। तो नेव और अनक्वेश्चनिंग था। देयर आर टू काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर एंड बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्व्स, इस स्टोरी में 2 प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट हैं, ह्यूमंस के बीच में और नेचर के बीच में। हाउ वाज दिस कॉन्फ्लिक्ट्स इलस्ट्रेटेड, कह रहा है कि ये कैसे दर्शाया गया है। इस स्टोरी में 2 कॉन्फ्लिक्ट्स को दर्शाया गया है, एक ह्यूमंस और नेचर के बीच और दूसरा ह्यूमंस के बीच ही। तो आपको ये लिखना है कि इन चीज़ों को कैसे दर्शाया गया है। तो इसका हम लोग आसानी से शब्दों में आंसर लिख सकते हैं कि ह्यूमंस और नेचर के बीच लेंचो जो है वो नेचर पे आशा करता है कि उसका फसल अच्छा होगा यदि बारिश अच्छी होगी तो, लेकिन नेचर जो है उसके विपरीत काम करती है। नेचर जो है बहुत ज़्यादा बारिश कर देती है, ओले बरसा देती है, और यहाँ पर एक कंट्रास्ट देखने को मिल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है थॉट में। तो एक आप लोग कॉन्फ्लिक्ट को लिख सकते हैं, और दूसरा ह्यूमन देमसेल्व्स, दूसरा ह्यूमंस के बीच भी जो है कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप लेंचो की बात लिखेंगे और पोस्ट ऑफिस वाले की बात लिखेंगे कि लेंचो को भेज कौन रहा है पैसे, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय भेज रहे हैं, लेकिन लेंचो सोच क्या रहा है कि उसके पैसे पोस्ट ऑफिस वालों ने ही ले लिया है। तो इन्हीं कन्फ्लिक्ट्स को लिखना है, इन्हें आप लोग अपने शब्द में लिखने की कोशिश कीजिएगा। यदि आप लोग कहेंगे तो उसके लिए मैं भी अलग से वीडियो बना दूंगा। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।